एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता था। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थी और उसका परिवार तंगी में जीवन बिता रहा था। व के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जिसे सब लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव में ऐसी अफवाहें थीं कि वहां एक खतरनाक भूत रहता है जो रात में गांव वालों को परेशान करता है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के समय उस हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, लेकिन किसी ने भी उस भूत को सामने से देखने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन रमेश की फसलें फिर से बर्बाद हो गईं और वह निराश होकर गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने उसे बताया कि शायद उसके दुर्भाग्य का कारण भूतिया हवेली में रहने वाला भूत है। पुजारी ने उसे चेतावनी दी कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन रमेश ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ भी करेगा। रात के अंधेरे में रमेश अकेला उस भूतिया हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजे के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रमेश ने साहस जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। अचानक उसकी नजरें एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें उसने एक भयानक आकृति को देखा। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रमेश की सांसें थम गईं, उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? भूत की आवाज गूंज उठी, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। मेरी मौत के बाद मेरे परिवार ने मुझे भुला दिया और मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इस गांव में तबाही मचाता रहूंगा। रमेश ने समझदारी से काम लिया और भूत से वादा किया कि वह उसके परिवार को मनाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाएगा। भूत ने रमेश को छोड़ दिया और कहा, यदि तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तो मैं फिर से लौटूंगा और इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया और पुजारी के साथ मिलकर उस भूत की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करवाई। इसके बाद गांव में शांति लौट आई और रमेश की फसलें भी अच्छी होने लगी। लेकिन गांव के लोग उस भूतिया हवेली से अब भी दूर रहते थे, यह सोचकर कि कहीं भूत फिर से न लौट आए।